अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपसे एक ऐसा केस डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें जो मतलब एक क्लाइंट का जिससे उन्होंने किस तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी मतलब लोगों ने उनके ऊपर जिस तरीके से डाली और उसने किस तरीके से उस चीज़ को कम ओवर किया और उसको कितना टाइम लग गया इस चीज़ के अंदर से बाहर निकलने में। तो ये उस बंदी की परमिशन से ही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ऑल्दो मैं इसे बहुत शॉर्ट करके बताऊँगी, पर ये मैं बताने वाली हूँ। यूजुअली मेरे पास जो लोग आ रहे हैं या फिर ये जिनकी जो कहानी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, उनमें से मैं अक्सरियत में देखा है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा जो लोग मतलब अच्छी चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। उन्हीं लोगों को वो ज़्यादा चीज़ें कैच करती हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो इस स्टोरी का सबसे पहले मतलब शुरुआत यहाँ से हुई कि ये बीइंग अ मुस्लिम इन्होंने बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहले मैं एक बात करती हूँ कि हमें जिस चीज़ से रोका गया है और हमें जो चीज़ करने का कहा गया है ना, अगर हम वो चीज़ ना करेंगे और उन चीज़ों से नहीं रुकेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मैंने यहाँ पर जो अब सबसे पहली बात बताई कि मैंने लोगों में नोट किया कि वही लोग जो हैं यहाँ पर मेरे पास आए जो मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था और उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। तो क्यों हो रहा था मैंने इसका फाइंड आउट किया, तो फिर मुझे ये मतलब रीज़न मतलब मैंने निकाला कि जब आप किसी चीज़ के अंदर होते हैं तो आप उसे मतलब रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे होते ना, तो आपके साथ लाजमी बात है कोई ना कोई मसला होगा। जैसे अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आपके जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ें बताई हैं हम उनको नहीं ले रहे। एक तो हमारे पास नॉलेज भी नहीं है ना, और फिर हमने इस जगहों में भी पढ़ना होता है कि कहाँ लिखा है हमें ये बताएं, और फिर मानना नहीं होता और फिर भी हमने नहीं मानना होता। और ऐसे लोगों के लिए एक आयत भी है कि मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि तस्दीक ना करो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग नहीं मानते फिर भी उनको इन्हीं सारी चक्करों में वो लोग पड़े होते हैं कि कुरान पाक में एक आयत है जिसका ये तर्जुमा है कि जितनी भी तुम मतलब मैं निशानियाँ दे दूँ ना इनको, फिर भी ये लोग नहीं मानेंगे। तो एनीवेज़ आप जिस भी रिलीजन से रिलेट करते हैं उसको रिलीजियसली फ़ॉलो करें, क्योंकि गॉड इज़ वन और अल्लाह ताला हर एक को देख रहे हैं, ठीक है। अब इस स्टोरी का जो था उसमें वो मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज था इन सारी चीज़ों के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में, और वो अपने आप के ऊपर ही फोकस कर रही थी कि हम मतलब किस तरीके से बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके की वजह से वो अपने एक टीचर से मिली जिन्हें उन्होंने एक टीचर समझकर मतलब उनके साथ अपनी कंटिन्यूएशन की कि मैं इनको अपना इनसे बातें करना शुरू करती हूँ। तो जब मैंने उनको मतलब उन्होंने बात की तो मुझे ये पता चला कि वो उनसे ज़्यादातर डिस्कशन ये करते थे कि वो उनसे पूछते थे, अच्छा तुम्हें और क्या फ़ील होता है, अच्छा और क्या फ़ील होता है, अच्छा और क्या फ़ील होता है। तो एक बात प्लीज़ अपनी याद रखिए कि जो बंदा आपको देने वाला है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ये तो साइकोलॉजिकल पैटर्न है कि आपको बंदा बंदा अंदर से अंदर टटोले, अच्छा तुम क्या करती हो, ये क्या करती हो, वो क्या करती हो, क्या है, अच्छा ये तो सब ये माइंड रिप्रोग्रामिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जब हम माइंड में बैक जा रहे होते हैं किसी का या फिर किसी को बहुत ज़्यादा खुरेदते हैं, जब हम किसी को कोई नॉलेज प्रोवाइड करते हैं या कोई बंदा कोई किसी नॉलेज के लिए किसी के पास जाता है, तो वो उससे इतनी ज़्यादा डेप्थ में ये वाली बातें नहीं करता कि हाँ तुम मुझे बताओ तुम क्या करती थी, फिर उस वक्त क्या हुआ था, फिर ये फिर वो, ये सब चीज़ें आपको सिग्नल पकड़ लेने चाहिए ना। और एक हम ये भी नहीं बता सकते ना कि सामने वाला बंदा टीचर के रूप में या स्पिरिचुअल लीडर के रूप में एक पॉजिटिव इंसान है, वाकई ही आपको गिवर का एम रखता है, इसीलिए हमारे मज़हब में इस्तिखारा बताया हुआ है। तो मतलब कि या नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो मतलब कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, ये उन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी। तो अब इस तरह के जो लोग होते हैं ना नेगेटिव एनर्जी से हाईजैक करने वाले, उनको भी आपका पूरा डाटा और डिटेल चाहिए होती है और आपको पूरा चाहिए होता है कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। अब जब वो उनसे कोई क्वेश्चन पूछती थी तो उन्हें वो आता नहीं होता था,
ठीक है। या फिर उन्होंने कोई ऐसी पज़ल शुरू से ऐसे गेम शुरू करनी कि ये ऐसा उल्टा सीधा कर के ना इसको रिलेट करने की कोशिश करनी, उनको आता नहीं होता था उसका आंसर। तो वो लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं, मतलब वो पॉजिटिव बीइंग बनी हुई थी कि नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ। तो पॉजिटिव होने के साथ हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं इसलिए स्टोरी के बीच में रुक जाती हूँ और ये वाली सारी बातें शुरू कर देती हूँ। तो उनके बाद मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनका नुकसान कितना हुआ। ये सारी बातें करने के बाद फ़ोन उन्होंने कहा कि मेरे से एक्सचेंज करें और मोबाइल पे मुझे बताया करें कि आप जो हैं वो क्या करती हैं, आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, आप इस वक्त क्या फ़ील करें। ज़ाहिर बात है वो बंदा उससे अपनी फ़ील को कनेक्ट करना शुरू कर रहा था, क्योंकि जिस बंदे की सारी चीज़ों का आपको पता चल जाता है, आप अपनी वाइब्रेशंस भी उससे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेशंस हमारी ऐसे ही कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जैसे ही उनके घर भी आते थे, अब जैसे ही वो उनके साथ बैठती थी उन्हें नेगेटिव थॉट्स इन सेंस ऑफ वल्गर थॉट्स, ठीक है। वो टीचर की बात बता रहे हैं, ये एक और केस है, ठीक है। तो वो वल्गर उनको शुरू हुआ और उन्होंने ये नोटिस किया कि देखें मेरा और मतलब और किसी के साथ ऐसी मतलब नई पैटर्न बन रहा, और उसकी वजह से क्या उनके साथ हुआ कि वो जिस जिस चीज़ का उन्होंने उन्हें बताया कि वो ये प्रैक्टिस करती हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस करती हैं, वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हैं, वो अगर पर्दा करती हैं या कुछ भी करती हैं, वो सारी चीज़ों में उनकी डिस्टर्बेंस आई, और इतने डिस्टर्बेंस आई कि उनको 5 से 6 माह लगे दोबारा से उस लाइन पे वापस आने में। देखिए यहाँ पर ईवल आई का भी बहुत होता है, और नेगेटिव एंटिटीज़ जो बंदा खुद कोई आपके ऊपर अगर इंटेंगल करे, क्योंकि इन सारे लोगों को आपकी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो वो आपको बहुत बुरी तरीके से रप्चर कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी होते हैं, ये टॉक्सिक लोगों की भी ऊपर वाली किस्म है, जो वो होते भी साइटिक हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन किसी नेगेटिव वे में होती है। अलग बात है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे दे तो बहुत अच्छी बात है। किसी के बारे में लॉन्ग टर्म में हमें नहीं सोचना चाहिए बुरा। हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, मैंने उन्हें कहा कि वो कुछ सीखने के लिए ही होता है, जो भी इंसिडेंट होता है। तो अब फिर ये जब सब कुछ उनके साथ हुआ तो उनको ये समझ आई कि लोग इस टाइप के भी हैं, और अगर उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो वो ये मतलब उनसे पूछती थी, तो उनको मतलब वो वाली चीज़ तो आ नहीं रही होती थी, लेकिन एक अलग ही तरीके की उन्होंने मोंगी मार के समझ लो उनको बता देना होता था कि ये ऐसे है वैसे है। असल चीज़ वो उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। तो आप लोग बी अवेयर रहें भाई इससे कि आपकी कोई भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करे तो वो पर्सन गिवर नहीं हो सकता। वो आपको इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया, वो आपसे आपके निकलवाने आया है कि अगर मैं इस पर कोई अटैक कर रहा हूँ तो हो क्यों नहीं रहा, ठीक है ना। तो यही मेरा आज का टॉपिक था, और यही उनकी थी कि वो 5 महीने लगे उन्हें दोबारा से उस चीज़ पर वापस आने में। इसमें उनकी सारी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, उनका वो सारा सिस्टम जो वो करती थी। और हाँ, उन्होंने कहा मतलब वो अब उनके रिलीजन से रिलेटेड, यानी कि हम जैसे हम मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड हम लोग पर्दा करते हैं, ठीक है। हम लोग मंजिल रिसाइट करते हैं, जैसे हिंदूज़ में भी वर्सेस होती होंगी, मतलब मंत्रास होते होंगे जो वो करते हैं अपनी होली बुक के प्रोटेक्शन के लिए। और मतलब कुछ ऐसे जैसे उनके हनुमान मंत्र है, देवी की कुछ हैं चीज़ें। देखिए हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे मतलब जो है मंजिल है, सूरह रहमान है, तो वो लोग जो हैं वो मतलब ये चीज़ें वो करती थी ना, ये उनकी प्रैक्टिस में थी। तो वो उनसे उन्हें रोक रहे हैं, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम नकाब उतारो, तुम ये क्यों कर रही हो, ये तुमने नहीं करनी। इनफैक्ट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करना, शुक्र करने से क्या होता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मेरा आज का इस कहानी को शेयर करने का मकसद ये था कि आपको नहीं पहचान के कौन स्पिरिचुअल हीलर है एक्चुअली में और कौन स्पिरिचुअल हीलर नहीं है, ठीक है। लोग आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे, और आपको लगेगा भी उनकी इस तरह की बातें सुन के कि यार बंदा बड़ा साइटिक है या इसके पास बहुत नॉलेज हो सकता है, और ऑब्वियसली नॉलेज होता है, पर कुछ लोग क्योंकि इंटेंशंस क्या हैं ये आप नहीं जानते। तो आप इस चीज़ से अवेयर हैं इसको कि अगर कोई आपका ही निकलवा रहा है ना, आपकी चीज़ें निकलवा रहा है कि आप बताइए कि आप क्या करती हैं, अंदर ही अंदर से आपको आपको फ़ील भी हो जाएगा। तो उससे अवेयर रहें, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो मतलब उनका मकसद ही ये होता है कि हम कैसे किसी के ऊपर अगर हम अपनी मतलब नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बंदे को पूरी तरीके से उसका माइंड हाईजैक करते हैं। सो ये
बहुत ज़्यादा अवेयर रहने वाली बात है। अल्लाह हाफ़िज़।